हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विशाल मिश्रा। आज के लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का देखेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि किसी भी चैप्टर को कवर करने के पहले उसके टॉपिक का मीनिंग समझना जरूरी होता है। जैसे ये ट्रिग्नोमेट्री है, तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? ट्राइगोनमेट्री। ये ग्रीक का वर्ड है। ट्राई का मतलब होता है तीन, गोन का मतलब होता है साइड्स, मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तीन साइड्स के मेजरमेंट को स्टडी करना। इसका मतलब किसी भी ट्रायंगल के तीन साइड्स और एंगल्स की स्टडीज को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कवर करते हैं। जैसे हमको कोई राइट ट्रायंगल दिया रहता है, तो राइट ट्रायंगल में तीन साइड्स होते हैं, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा कि हाइपोटेनस किसी भी राइट ट्रायंगल का फिक्स होता है, जो सबसे बड़ा साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है। लेकिन परपेंडिकुलर और बेस क्या होते हैं? डिपेंडिंग अपॉन द चॉइस ऑफ आवर एंगल्स, परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते हैं। यदि हम एंगल ए को चूज कर रहे हैं तो इसके सामने का जो साइड है वो परपेंडिकुलर बीसी, बीसी परपेंडिकुलर हो जाएगा। यदि हम एंगल सी को चूज करते हैं तो इसके सामने का जो साइड ए बी है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इसका मतलब जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं उसके सामने का साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जो दूसरा साइड रहेगा वो बेस हो जाएगा, और जो तीसरा है, जो सबसे बड़ा साइड है, वो हाइपोटेनस होता है। इसमें मेनली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हम लोग जो है 6 रेशियोज होते हैं। साइन, कोसाइन जिसको हम लोग कॉस बोलते हैं, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। ठीक है। अब इसमें क्या होता है देखिएगा कि साइन और कोसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन। कोसाइन मतलब कॉस और सेक ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। कॉस का रेसिप्रोकल सेक और सेक का रेसिप्रोकल कॉस। टेन का उल्टा कॉट, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा। सेक थीटा बराबर 1 बाय कॉस थीटा। ठीक है। साइन बराबर साइन थीटा बराबर 1 बाय कोसेक थीटा। माने कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा, कॉट थीटा का उल्टा टेन थीटा, सेक थीटा का उल्टा कोसेक कॉस थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, ऐसा वाइस वर्सा होता है। अब हमको ये देखना है कि ये जो 6 रेशियोज होते हैं, ये 6 रेशियोज हमको कैसे मिलते हैं। इसका एक सिंपल तरीका है वो करने का कि पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। तो ये आपका जो होगा P अपॉन एच, P अपॉन एच होता है साइन थीटा, माने साइन थीटा बराबर हो जाएगा P अपॉन एच। वैसे ये क्या है? B अपॉन एच, ये हो जाएगा cos थीटा, माने बेस अपॉन हाइपोटेनस बराबर cos थीटा। tan थीटा क्या हो जाएगा? P अपॉन B बराबर tan थीटा। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस बराबर tan थीटा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस बराबर sin थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस बराबर cos थीटा। अब जो आपका cosec थीटा होता है ये sin थीटा का उल्टा होता है, तो sin थीटा P बाय H है, तो cosec थीटा आपका H बाय P होगा। tan थीटा P बाय P है, तो cot थीटा जो हो जाएगा, cot थीटा जो हो जाएगा वो B अपॉन P हो जाएगा। cos थीटा आपका B बाय H है, तो sec थीटा आपका क्या हो जाएगा? H अपॉन B। अब इस पर बेस हम एक सवाल देख लेते हैं। जैसे कोई मान लीजिए हमको एक ट्रायंगल दिया है, उस ट्रायंगल में हमको जो है sin थीटा, हमको कोई ट्रायंगल हमको दिया है जिसमें जो है tan A बराबर 4/3 दिया है। तो ये 4/3 एक रेशियो है। अच्छा, एक चीज और आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं ये किसी भी ट्रायंगल के साइज पर डिपेंड नहीं करते। ट्रायंगल चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे कितना भी बड़ा हो, उनके एंगल से जो रहेंगे वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिसाइड करते हैं। तो tan A बराबर 4/3 है, तो 4/3 को हम लोग मान लीजिए जैसे ये आपका हो गया 4k/3k। ठीक है। तो मैंने जैसे अभी पीछे दिखाया था कि sin A जो tan A जो होता है, tan A ये होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है। और tan A जो होता है, tan A ये होता है sin A बाय cos A। साइन और cos के रेशियो को भी tan A बोलते हैं, और tan A होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इसका मतलब किसी भी ट्रायंगल में यदि 4k दिया है तो इसका मतलब परपेंडिकुलर 4k हो गया। तो हम एंगल A की बात कर रहे हैं। मैंने बोला जब हम एंगल A को देखते हैं तो उसके सामने का साइड जो होता है परपेंडिकुलर हो जाता है। इसका मतलब BC हमारा जो हो गया वो परपेंडिकुलर हो गया, तो ये हमारा हो गया 4k। ठीक है। बेस हमारा क्या हो गया? 3k, ये हो गया हमारा 3k। अब यदि इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो AB का स्क्वायर प्लस
BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर, माने 4K स्क्वायर प्लस 3K का स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, माने 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। तो इसका मतलब AC का स्क्वायर बराबर 25K स्क्वायर। इसका मतलब AC बराबर क्या आ जाएगा 5K। इसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो 5K आ जाएगा। इसका मतलब हाइपोटेनस हमारा कितना आ गया 5K। अब इस ट्रायंगल के सारे साइड हमको मिल गए 4K 3K और 5K। अब हमको जो भी रेशियो निकालना है, मान लो हमको निकालना है cos थीटा, तो cos थीटा हमने क्या देखा था, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, तो b/h हमारा cos थीटा था, तो b कितना है 3K, ये कितना h क्या है 5K, k कट गया 3/5, तो cos थीटा हमारा हो जाएगा 3/5। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे देखते हैं कि कुछ स्पेशल एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या होता है, हम आपको एक टेबल बना के दिखाएंगे। हम आपको एक टेबल बना के दिखाएंगे। ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इसको समझने के पहले एक चीज और समझ लीजिएगा आप लोग कि रेशियो में कभी भी 1/0, 0/1 टर्म आता है, तो 0/1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो 0 आता है, और 1/0 यदि हम करते हैं, इसका उल्टा करते हैं, तो 1/0 हमेशा नॉट डिफाइंड होता है। 1/0 की वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है, इसलिए उसको हम लोग नॉट डिफाइंड बोलते हैं। तो हम लोग देखेंगे साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रहने पर साइन 0 की वैल्यू कितनी आएगी, साइन 30 की वैल्यू कितनी आएगी, साइन 45 की वैल्यू कितनी आएगी, साइन 60 की वैल्यू कितनी आएगी, साइन 90 की वैल्यू कितनी आएगी। ये आ गया cos थीटा, ये आ गया tan थीटा, इधर आ गया आपका cosec थीटा, ये आपका आ गया sec थीटा, फिर लास्ट में आपका आ गया cot थीटा। हमने देखेंगे इन रेशियोज की वैल्यू कैसे कैसे आती है। तो सब इस रेशियो को निकालने का सिंपल तरीका क्या होता है, सबसे पहले यहां नीचे में 4 लिख दीजिए, आपको नीचे में 4 लिख दीजिए, उसके ऊपर में 0 1 2 3 4, अब इसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। ठीक है, तो 0/4 क्या होता है 0, तो उसका स्क्वायर रूट क्या आएगा 0। 1/4 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो हमारा आएगा 1/2, 2/4 बने 2 1 2, 2 2 4, तो √1 क्या होता है 1, इसका क्या हो जाएगा √2, ये आ जाएगा 3 का रूट यानी √3, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। यहाँ 4/4 क्या हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 1। इस प्रकार से मतलब साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। अब कॉस की हम देखते हैं, जब हमको कॉस का देखना होता है, तो जैसे साइन को हम लोगों ने ऐसे करा, ठीक उसी का उल्टा हम कॉस का कर देंगे, माने हम यहां पर लिख देंगे 1, यहां हम लिख देंगे √3/2, यहां हम लिख देंगे 1/√2, यहां हम लिख देंगे 1/2, और यहां हम लिख देंगे 0। माने यदि हम इसको मैथमेटिकली निकालना चाहें तो नीचे में 4 4 4 4 लिखेंगे, ऊपर में 4 3 2 1 0 लिख देंगे, फिर स्क्वायर रूट निकाल देंगे, तो ये ऐसे जो गया था वो यहां से ऐसे आ जाएगा। अब tan थीटा जो होता है sin अपॉन cos होता है, तो 0/1 0, ये अपॉन ये करेंगे हम, तो आ जाएगा 1/√3, यदि 1/√2 1/2 ये आपका आ जाएगा 1, इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा √3। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे 1/0, मैंने आपको बताया था 1/0 नॉट डिफाइंड। अब हम देखेंगे cosec थीटा, आपको याद होगा मैंने बताया था cosec थीटा क्या होता है साइन का उल्टा, तो ये साइन है 0 0 मतलब 0/1, तो cosec क्या हो जाएगा 1/0 माने नॉट डिफाइंड। ये 1/2 है, ये आ जाएगा 2, यहाँ 1/√2 है, ये आ जाएगा आपका √2, ये आपका √3/2 है, तो ये आ जाएगा 2/√3, ये 1 है तो 1/1 यानी 1 आ जाएगा। अब sec थीटा cos का उल्टा होता है, तो 1/1 ये 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/√3, फिर ये आ जाएगा 1/√2 का उल्टा √2 आ जाएगा, ये 1/2 का उल्टा आ जाएगा 2, ये 0 का उल्टा 0/1,
तो इसको जब हम पलट देंगे तो क्या आ जाएगा 1/0, 1/0 यानी नॉट डिफाइंड। अब हम cot थीटा देख रहे हैं, तो cot थीटा क्या होता है, 10 का उल्टा होता है, तो 0/1, तो 0/1 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/0, 1/0 माने नॉट डिफाइंड। ये 1/√3 यानी √3, ये 1 है तो यहाँ आ जाएगा 1, ये √3 है तो 1/√3, ये नॉट डिफाइंड है। नॉट डिफाइंड मतलब क्या होता है 1/0, तो जब हम 1/0 पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 0/1, तो ये आपका आ जाएगा 0। तो इस प्रकार से अब हम देखेंगे कि किसी भी हमको कोई भी यदि हमको एंगल के लिए यदि साइन कॉस टेन कुछ भी वैल्यू बोला जाएगा, जैसे आपको बोला जाए कि आप जो है सेक 60 निकालो, तो ये सेक है, ये 60 है, इस टेबल में आप देखें कितनी वैल्यू है 2, तो सेक 60 कितना हो जाएगा 2। आपको बोला जाएगा जैसे मान लीजिए 10/45 निकालना है, तो ये होगा 10/45 कहां पर है ये आपका हो गया 10/45। अब ये हमने टेबल से वैल्यू निकाला, क्या ये वैल्यू सही है या गलत, हम इसको भी जस्टिफाई करके देखते हैं, प्रूफ करके देख लेते हैं। जैसे आपको ये बोला गया कि sin 45 1/√2, cos 45 1/√2, tan 45, ये अब इसको हम प्रूफ करके देखते हैं। जैसे कोई एक ट्रायंगल आपको दिया है, मान लीजिए 45 डिग्री है, तो ये तो 90 डिग्री है, तो ये भी 45 हो जाएगा, दोनों एंगल सेम। तो दोनों एंगल सेम होने का मतलब क्या होता है कि ये आइसोस्केलस ट्रायंगल होगा, तो यदि ये साइड ए होगा तो ये भी ए होगा। अब यदि इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो तो a² + a² बराबर AC का स्क्वायर, तो AC क्या हो जाएगा √2a² यानी a√2, तो ये आपका हो जाएगा a√2। ठीक है, क्लियर। अब साइन थीटा क्या होता है, माने साइन 45, हम साइन ए की बात कर रहे हैं, साइन ए ये हो जाएगा, साइन ए होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस P/h, तो हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर कौन सा रहेगा, इसके सामने का साइड माने a, और हाइपोटेनस क्या रहेगा a√2। ठीक, तो a कट गया, क्या बचा 1/√2। देखिए हमने सही पढ़ा था। अब हम देखते हैं cos a, ये होता है B/h माने बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ बेस कितना है a, हाइपोटेनस कितना है a√2, ये कट गया 1/√2, हमने ये भी सही पढ़ा था। अब हम देखते हैं tan a हमने क्या देखा था sin a बाय cos a माने 1/√2 बाय 1/√2, ये कट गया, क्या है 1, ये देखिए ये भी हमने सही पढ़ा था। अब यदि मान लीजिए हम 60 डिग्री के लिए देखते हैं, सपोज अब हम 60 डिग्री के लिए देखते हैं कि हमने सही पढ़ा है कि गलत पढ़ा है। मान लीजिए आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल कोई दिया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसके सभी साइड 2a है, तो ये आपका 2a है, ये भी आपका 2a है। ठीक है, आपको पता होगा कि यदि हम इक्विलेटरल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो ये सामने वाले साइड को इक्वली डिवाइड करता है। तो यदि ये 2a था, ये सब 2a थे, तो ये आपका हो जाएगा a, ये भी आपका हो जाएगा a। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में 60 डिग्री होता है, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये आपका हो जाएगा 30, ये भी आपका हो जाएगा 30, और ये आपका हो जाएगा 60, ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री, तो A B C। अब इस ट्रायंगल में हम देखते हैं तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC यानी कितना है 2A, तो 2A का स्क्वायर हो जाएगा 4A², AB A है, ये हो जाएगा A² प्लस BC का स्क्वायर, तो BC का स्क्वायर हो जाएगा 4A² माइनस A² इज इक्वल टू 3A², तो BC क्या हो जाएगा √3A। इसका मतलब ये हमको मिल जाएगा, ये साइड हमको मिल जाएगा √3A। क्लियर। अब इसमें एक चीज देखिए, अब हमको क्या निकालना है, फिर साइन A निकालना है, साइन A मैंने क्या बताया था परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो जब हम इस एंगल की बात कर रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर हो गया √3A, हाइपोटेनस क्या हो गया 2 है, ये कट गया, तो क्या बचा √3/2 साइन 60, ये देखिए √3/2। अब हम देख रहे हैं cos A क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है a, हाइपोटेनस कितना है 2a, ये कट गया, क्या बचा 1/2, ये आ गया 1/2। अब tan A क्या होता है, ये इन दोनों का रेशियो होता है √3/2 डिवाइड बाय 1/2,
यानी √3/2 इंटू 1/2, 2/1 इंटू 2/1, तो ये 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा √3/1, ये देखिए √3/1। इसका मतलब ये भी सही है। यदि आप इसी में देखें, आपको याद होगा कि sin 30 की वैल्यू 1/2 थी, sin 30 बराबर 1/2 थी, ठीक है। तो उसको प्रूफ करके देखते हैं, ये 30 डिग्री एंगल है, तो हम देख ले रहे हैं sin c क्या हो जाएगा, इसके सामने ये परपेंडिकुलर हो गया AB बाय हाइपोटेनस क्या हो गया AC, तो A/2A, तो A कट गया, क्या बच गया 1/2, sin 30 1/2। इसका मतलब इस टेबल से हमने जितनी भी वैल्यूज निकाली वो सारी वैल्यूज हमारी सही हैं। अब मान लीजिए इस पर बेस हम कोई सवाल देखते हैं। यदि हमको कोई एक सवाल दिया हुआ है कि sin ऑफ A माइनस B इज इक्वल टू 1/2 और cos ऑफ A प्लस B इज इक्वल टू 1/2 यदि दिया है, ठीक है, और ये A प्लस B जो है ये लेस देन 90 डिग्री है, तो हमको A और B की वैल्यू निकालना है। तो sin A माइनस B बराबर 1/2, तो sin A माइनस B इज इक्वल टू 1/2, तो 1/2 साइन के किस एंगल के लिए होता है, 30 डिग्री के लिए, इज इक्वल टू sin 30, तो इसका मतलब A माइनस B इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब cos A प्लस B इज इक्वल टू 1/2, तो cos A प्लस B इज इक्वल टू 1/2 cos के किस एंगल के लिए होता है, 60 डिग्री के लिए, cos 60 के लिए। इसका मतलब A प्लस B इज इक्वल टू 60 डिग्री, A माइनस B इज इक्वल टू 30 डिग्री। इन दोनों का जोड़ दीजिए, तो 2A बराबर 90 डिग्री, A बराबर क्या जाएगा 90/2 यानी 45 डिग्री, तो A की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। अब इसको इसमें रख दीजिए आप, A प्लस B इज इक्वल टू 60, A प्लस B इज इक्वल टू 60, तो A कितना है 45, तो 45 प्लस B बराबर 60, तो B बराबर जाएगा 60 माइनस 45 बराबर 15 डिग्री। ठीक, अब आप चेक करिए 15 माइनस 45 माइनस 15 कितना होगा 30, तो ये 30 हो गया, 45 प्लस 15 कितना हो जाएगा 60, तो ये 60 हो गया। ठीक है, इस प्रकार जो है हम जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हमारे को दिया, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री जो दिया है, इसका हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट आज खत्म कर लिया है। इसमें किसी को कोई भी डाउट होगा तो आप हमको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए जिससे वो इसका लाभ ले सकें, और आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, धन्यवाद।